एक छोटा सा विषय आपके बीच में लेना चाहता हूं और वो है वहां उन्होंने उसे क्रूस पर मारा। ये नबी ने प्रचार किया हुआ संदेश है। टाइटल नबी ने भी दिया है, एक गुड फ्राइडे की संदेश। देयर दे क्रूसिफाइड हिम। अब इसमें हम लोग एक एक वर्ड को ले लेंगे। देयर यानी वेयर, दे हु, क्रूसिफाइड वन, हिम whom he they crucified, there they crucified। और नबी को तो कैसा टाइटल मिलता है मालूम नहीं, लेकिन उसके मैसेज की टाइटल देखेंगे आप हैरान हो जाओगे कि कितना बढ़िया टाइटल वो ढूंढ के निकालता है। उसके टाइटल के अंदर ही सारी मैसेज का सारांश रहता है। उसने प्रचार किया एन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इट्स एन एब्सोल्यूट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। आप इसके तुलना में कुछ भी नहीं ला सकते। यही एक है और यही एकमात्र है। सो द वर्ड देयर कम्स नॉट इन रोम, जो कि उस समय के अंदर रोम एक बहुत बड़ा शहर माना जाता था और रोम साम्राज्य सारी पृथ्वी पर राज्य कर रही थी। देर का मतलब एक पर्टिकुलर जगह है जो नाम नहीं दिया गया, लेकिन आपको बाइबल में देखना है। देर मीन्स वेयर, देर दे क्रूसिफाइड हिम, नॉट इन रोम, जहां पर देवी देवताओं से भरा हुआ शहर है। ये सब रोमी गॉड लोग हैं, मार्स, जूनो, जुपिटर, वीनस। और यही गॉड लोगों ने क्रिश्चियनिटी के अंदर आ गए। जो वीनस से मेरी बन गई, जूनो यीशु बन गया, जुपिटर जोसेफ बन गया। यही वो गॉड लोग हैं जो लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रवेश करें। क्योंकि रोम साम्राज्य जब कन्वर्ट हुआ, वो अपना गॉड को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको जीसस भी चाहिए था, एक नया रिलीजन भी चाहिए था। और उस नए रिलीजन को लेकर अपने पुराने रिलीजन के साथ में मिक्सअप कर लिया लोगों ने। इसीलिए उनका जो देवी था डायना, जो इफिसस की देवी थी, वो आसमान से गिरा हुआ देवी था। उन्होंने डायना का रूप दे दिया। वो धीरे धीरे आगे मैडोना बन गया। फिर बाद में वो मैडोना से जीसस और जीसस की माता बन गई। और सेमिरामिस जो निम्रोद की मां थी, उसको भी उन्होंने ले लिया। और सेमिरामिस और निम्रोद मां बेटा, और यही तस्वीर उन्होंने क्रिश्चियनिटी के अंदर लेकर आई और मेरी के हाथ में एक बेटा दे दिया और मां बेटे का रिश्ता। पर आज हम लोग जिस मेरी को और उसके बच्चे को वर्शिप कर रहे हैं, इन्फेंट जीसस करके, हमें मालूम ही नहीं हम लोग वर्शिप तो सेमिरामिस की कर रहे हैं, क्योंकि रूप उसका है। टीचिंग हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर आ गई। सो द मोस्ट रिलीजियस प्लेस, वेयर द मोस्ट रिलीजियस प्लेस, सबसे धार्मिक जगह ये पृथ्वी में जो है, वहां उन्होंने उसे क्रूस पर मारा। और रोम धार्मिक जगहों में एक महत्वपूर्ण जगह है। देर हिंदुस्तान के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह है वाराणसी। हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा है। यह भी एक तीर्थ यात्रा जगह है। देर का मतलब वो नहीं, एक और गांव के बारे में बाइबल बात करता है। अब यहां पर हर एक हिंदू जाकर अपनी जन्म कुंडली निकालता है। उसकी हर एक की जन्म कुंडली का जो बेस है वो वाराणसी। अगर हो ना हो 24 में अगर बीजेपी आ गई तो ये कैपिटल हो जाएगा, दिल्ली हट जाएगी, बनारस कैपिटल हो जाएगा। उनकी कोशिश यही है कि हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र, हिंदू का जो तीर्थ यात्रा जगह है वही इंडिया का कैपिटल भी होना चाहिए।
वैसे हम लोग इनको विरोध करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप जेरूशलेम को देखो, कैपिटल टेल एविव था, लेकिन जेरूशलेम को कैपिटल बना दिया, क्योंकि पहले से वही कैपिटल है, और वो तो वचन के अनुसार कैपिटल है। और ना ही मक्का मदीना, जो कि मुस्लिम लोगों का बहुत ही बड़ा पवित्र स्थान है, ये पहला स्थान है उनका, और इसके बाद में वो लोग दूसरा स्थान मदीना को मानते हैं। देर का मतलब ये वाला पवित्र स्थान नहीं, और ना ही बेबीलोन द मिस्ट्री, ये भी एक बहुत बड़ा शहर है जहां से हर चीज की, हर एक धर्म की शुरुआत की जो बुनियाद है। उत्पत्ति 11 अध्याय के अंदर भेद बड़ा बाबुल, जो उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय में आती है, वो औरत, और वो औरत का नाम भी है बेबीलोन द मिस्ट्री, द मदर ऑफ हार्लट्स एंड ऑल द एबोमिनेशंस। और प्रभु कहता है कि प्रकाशित वाक्य 18:2 में, उसमें से निकल आओ मेरे लोगों। और ये एक रिलीजन बेस हुआ था यहाँ पर बहुत मजबूती से, और हम जानते हैं कि बेबीलोन एक बहुत बड़ा काम करता है। रेवलेशन 18 में लिखा है, he cried with a mighty voice, Babylon the great is fallen is become the habitation of devils। शैतान का ये अड्डा बन चुका है। Whole all every foul spirit। Now the word foul जो है, ये पक्षियों को दर्शाता है। पक्षी जो है घोंसला बनाती है, उसको बताता है कि होल, एंड अ केज ऑफ एवरी अनक्लीन हेटफुल बर्ड, और हर प्रकार के अशुद्ध प्राणियों का ये अड्डा बन चुका है। आप देख सकते हैं कि हर एक धार्मिकता के अंदर या तो उनके पास एक जानवर होगा, या उनके पास एक पक्षी होगा, जिसको वे लोग एक माध्यम बनाए। अगर आप हिंदुस्तान के सारे देवी देवताओं को देखेंगे, हर एक के पास एक जानवर है, हर एक देवी देवताओं के पास एक पक्षी होगा। और बाइबल क्या बोलता है, हर पक्षी का अड्डा, हर एक जानवर का अड्डा वो बेबीलोन से निकल के आता है। सो बेबीलोन एक ऐसा जगह है जहां पर धार्मिकता का हर प्रकार की चीज वहां से उत्पन्न हुई। एक बार मैं एक मीटिंग में गया था, मुझे एक पास्टर जी ने प्रण दिया, बोला कि आप पास्टर जी, यहाँ पर एक पास्टर मद्रास से आए हैं, वो भी आपकी तरह प्रोजेक्टर लगा के प्रीच करते हैं। तो मैंने कहा सवेरे की बाइबल स्टडी थी, बोला चलो जाके बैठेंगे, भाई रेवलेशन में बात करने वाला कोई है। और वो पास्टर जी रेवलेशन के ऊपर बात करके काफी बातें, अच्छी बात भी हुई, लेकिन जब उसने आया रेवलेशन चैप्टर 17 को दर्शाने के लिए, और 17 में एक औरत है जो जानवर के ऊपर बैठी है, तो उसने बोला ये देवी जो जानवर के ऊपर बैठी है, ये हमारे हिंदुस्तान से है, माँ शेरा वाली। देखो रेवलेशन में वो शेर के ऊपर बैठी है, और ये भी देवी शेर के ऊपर बैठी है। तो ये रेवलेशन 17 में कौन बैठा है, ये हिंदुस्तान की देवी बैठी है, और ये आएगी और पूरी पृथ्वी को अपना ताबे में ले लेगी। यहाँ पर मेरा पूरा रेवलेशन ही खत्म हो गया। मैं बोला अभी इसके आगे सुनना कोई मतलब नहीं, जब ये आदमी को ये नहीं मालूम कि रेवलेशन 17 कौन है, तो ये क्या बाइबल टीचिंग करेगा। मैं उठकर बाहर आया, हमारे ब्रदर थे, वो बोले पास्टर जी जा रहे हैं। मैं बोला बस हो गया, अब इसके ऊपर मेरे दिमाग में घुसेगा नहीं, क्योंकि ये रेवलेशन यहाँ खत्म हो जाती है। ये हमारे दुनिया वाले आज भी यही सोच के बैठे, हमारे डिनोमिनेशन वाले यही सोच के बैठे हुए हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है वो औरत कौन है। नबी बताता है वो औरत एक कलीसिया है, क्योंकि औरत का मतलब है चर्च, और वो चर्च एक दुनियावी चर्च होगी, और वो जानवर का सपोर्ट, वो बीस्ट का सपोर्ट लेती है, क्योंकि बीस्ट का मतलब है पावर, सामर्थ्य। तो ये चर्च को एक पॉलिटिकल पावर चाहिए, और वो ये पॉलिटिकल पावर को लेती है। और ये जानवर 4 जानवरों का मिलावट है, उसका पैर भालू के मापित, उसका बदन चीते के मापित, उसका सर सिंह के मापित। तो ये 4 जानवर मिलकर एक जानवर बन गई है, और ये जानवर का मतलब है 4 राष्ट्र मिलकर एक राष्ट्र बन गई है।
और वो एक राष्ट्र को चर्च चला रही है, तो इसका प्रकाशन नबी कितना अच्छा से देता है हमें। लेकिन आप दुनियादारी में जाओगे तो आपको ये वाला रेवलेशन कदाचित नहीं मिलेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ये घटनाओं को आज किस तरीके से लोगों के पास लेके रख रहे हैं। सो पवित्र स्थान, देर दैट वाज जेरूशलेम। कहा यीशु को क्रूस पर मारे? यरूशलेम में क्रूस पर मारे। आप आइए रेवलेशन चैप्टर 12, माफ करना 11। और वहां दो नबी के बारे में लिखा है कि ये दो नबी आएंगे और इनको मार दिया जाएगा। कहाँ मार दिया जाएगा? पढ़िए 7 और 8 वचन, 9 वचन। जहां उनका प्रभु क्रूस पर मारा गया था। कहां प्रभु को क्रूस पर मारे? यरूशलेम में। और यहीं पर ये दो नबियों का भी कत्ल होगा। अब जहां उनका प्रभु क्रूस पर मारा गया था वो पवित्र स्थान। अब इन पवित्र स्थान भविष्यवाणी के अंदर आप भजन संहिता 135 अध्याय और आप उसका वचन पढ़ के देखिए कि ये पवित्र नगर के बारे में बाइबल भविष्यवाणी में क्या कहती है। 135 एक से लेके पढ़िए। 135 चैप्टर। जी जेरूशलेम की तारीफ 132 13 For the Lord has chosen Zion, He has desired it for habitation. This is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it. ये मेरा विश्राम स्थान होगा, मैंने इसको चुना है और ये मेरी इच्छा है। खुदावन जेरूशलेम को चुना है, खुदावन की इच्छा है जेरूशलेम पर। जेरूशलेम को अपना सदा का घर बनाएगा। इसी जगह को वो पवित्र स्थान कहलाता है। इसी जगह को दाऊद के द्वारा, आपने अगर पंजाब की मेरी मीटिंग सुनी होगी तो मैंने अरोना हार्वेस्ट, जब डेविड आकर वहां खड़ा हुआ और मरण का दूत को रोका और वो जगह को उसने खरीदा पैसे देकर और कहा कि ये वो जगह है जहां परमेश्वर अपने प्रकोप को भेजा था और मेरी बलिदान को कबूल की। और उसी जगह में जब डेविड ने अपने बेटे को कहा कि तू भवन बनाएगा तो ये जगह में भवन बनाना, जिसको उसने पैसे देकर खरीदा है। और सुलेमान ने उसी पर्वत पर अपना भवन बनाया, जो कि ये जो भवन आप दिख रहे हैं ये वही हार्वेस्ट कटनी का जगह है जो अरोना के अंदर मौत का दूत उतर कर आया था और डेविड वहां मध्यस्थ करने के लिए खड़ा हो गया। सो डेविड जो मध्यस्थ कर रहा है, जिस जगह पे वो मध्यस्थ कर रहा है वो डेविड नहीं कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह डेविड में होकर मध्यस्थ कर रहा है। क्योंकि वही जगह में मंदिर बनेगा, वही जगह में वो क्रूस पर मारा जाएगा, वही जगह में वो पुनरुत्थान होगा,
ये जगह को प्रभु ने पहले से चुन के रखा हुआ है। आप उत्पत्ति से लेकर ये जगह को पढ़ सकते हैं बाइबल के अंदर। वहां नाम जेरूशलेम नहीं है, वहां नाम शालेम है। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 11 अध्याय के अंदर, माफ करना 14 अध्याय, उत्पत्ति 14 अध्याय और उसका 14 वचन। हाँ, सो अब्राहम अपने भाई भतीजे लोत को छुड़ाने के लिए गया और 18 वचन के अंदर जब वो जीत के आ रहा था तो उसको मेलकीसेदेक मिलने के लिए आया। अब मेलकीसेदेक के बारे में बाइबल क्या कहती है? 18 पढ़िए। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ किंग ऑफ शालेम। कौन है मेलकीसेदेक? सो किंग ऑफ शालेम। सो ये जो शालेम है यही जेरूशलेम है। ये जेनेसिस चैप्टर 11 में आता है। शालेम का मतलब है शांति, जेरूशलेम का मतलब है शांति का शहर। और प्रभु ने जेरूशलेम को तब से चुना। अभी ये मेलकीसेदेक शालेम का राजा था, जेरूशलेम का राजा था। अब इसका पूरा ब्यौरा निकालने के लिए आप हिब्रानी की किताब में आइए, हिब्रूज चैप्टर 7, और वहां पर आप देखेंगे शालेम का या मेलकीसेदेक का नाम का पूरा अर्थ पौलुस हमें सिखा रहा है। So he is the king of righteousness। पहला क्या है वो? किंग ऑफ धार्मिकता का राजा है। और he is king of righteousness, is the king of Shalem, king of peace, without father, without mother, हाँ हाँ, without father, without mother, without descendant, he has no beginning, nor he has end. He is like Son of God, and he is the high priest, continue priest। That means ये priest मरने वाला नहीं है। जब ये priest बन जाएगा, he is a continuous high priest। आज तक भी वो high priest है हमारे। This board should be here। अगर ये बोर्ड इधर रहेगा तो मेरे को लिखने में आसान होगा। मेरे को ये उल्टा लिखना पड़ता है। थोड़ी सी यहां खड़ा कर दो। नाउ कहां वो क्रूस पर मारा जाएगा? और इधर आओ, इधर आओ। यस, ओके, फाइन। कहां वो क्रूस पर मारा जाएगा? जेरूशलेम। वाई? क्यों उसने जेरूशलेम को चुना? क्योंकि मेलकीसेदेक शालेम का राजा है और वो अपनी रीत के अनुसार धार्मिकता का राजा है, अपने रीत के अनुसार शांति का राजा है, किंग ऑफ पीस। यशायाह 9:6 में लिखा है वो शांति का राजा होगा। उसके बाद में उसको ना माता है ना पिता है। ऐसा कौन है ये धरती पे जो पैदा होके आया जिसको मां नहीं और बाप नहीं? और ये मेलकीसेदेक अपने मां को कभी मां नहीं बोला,
जब बात बाप की आई तो बोला कौन मेरा बाप? मैं अपने पिता का काम करने आया। एक ही शख्स ये दुनिया में माँ और बाप को धरती का कोई पहचान नहीं दिया। He has no beginning, no ending. उसको ना शुरुआत है ना अंत है। यीशु जिस देह में आया था उसको शुरुआत है, लेकिन जो आत्मा मैनिफेस्ट हुआ था उसको शुरुआत नहीं है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8, द बिगिनिंग एंड द एंडिंग, आदि और अंत केवल वो अकेला है। उसके बाद आप देखेंगे ही इज लाइक अ सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र के समान ठहरा। वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर के पुत्र के समान ठहरा। बोलो हालेलुया। ही इज हाई प्रीस्ट कंटिन्यूसली। इब्रानी 9 में लिखा है वो हमारा महायाजक है। सो कुल मिलाकर मेल्कीसेदेक प्रभु यीशु मसीह है जो शालेम का राजा है। अब ये मेल्कीसेदेक सदियों से एक भेद की बात थी, किसी को मालूम नहीं था मेल्कीसेदेक, किसी को मालूम नहीं था शालेम, लेकिन पौल हमें बताता है, एक मिस्ट्री को खोलता है। और उत्पत्ति 14 के बाद में मेल्कीसेदेक का जिक्र, उसकी भेद खोलने का ये पौल काम करता है। सो ये पूरा काम जो है प्रभु यीशु मसीह में पूरा होता है, और यीशु मसीह ने जेरूशलेम को अपना निवास स्थान करके चुन लिया। जेरूशलेम के बाहर एक बार मेरी डिबेट में हुई थी, बाइबल में एक वचन ऐसा है कि कोई भी नबी शहर के बाहर नहीं मारा जाएगा, यीशु खुद कहता है। बाद में यीशु खुद शहर के बाहर जाके मारा। तो सवाल यह उठता है कि अगर यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है तो उसकी खुद की भविष्यवाणी झूठी ठहरी कि वो शहर के बाहर नहीं मरेगा, फिर यीशु को शहर के बाहर लाके मारा। तो शहर के बाहर लाके मारने वाला श्रापित होता है, कर्स्ड। और जेरूशलेम के अंदर जो मरेगा वो श्रापित नहीं होता। ऐसा नियम था, क्योंकि जिसको भी मारना है पाप की दशा के अंदर श्राप के साथ उसको बाहर लाके मारना पड़ता है। तो यीशु मसीह को शहर के बाहर लाके मारा, तो यीशु मसीह श्रापित बन गया। लेकिन उसने कहा कि कोई भविष्यद्वक्ता शहर के बाहर नहीं मरेगा, और वो खुद भविष्यद्वक्ता था, तो वो शहर के बाहर कैसे मरा? शहर के बाहर मरने का उसके पास एक कारण था, जब आपका और हमारा पाप उसने अपने ऊपर उठाया तो वो श्रापित बन गया। श्रापित को अंदर नहीं मार सकते, श्रापित को शहर के बाहर ही मारना पड़ता है। बोलो हालेलुया। तो बाइबल आपको हर चीज का जवाब देता है, इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बाइबल हमको बताता है कि क्यों वो शहर के बाहर मारा, लेकिन मरा वो जेरूशलेम के अंदर ही। तो देर का मतलब है वहां जो पवित्र स्थान कहलाता है। आज भी अगर जेरूशलेम का नाम ले तो उसके साथ में एक अक्षर या वर्ड जुड़ जाता है। क्या बोलते हैं जेरूशलेम को? जेरूशलेम, अगर कोई टूरिस्ट वाला बोले जेरूशलेम होली लैंड टूर, ये शहर को ही माना जाता है कि पवित्र शहर है। इट्स होली लैंड, हालेलुया। क्योंकि मोस्ट होली ये धरती पर आकर उस जमीन पर चला, इसीलिए उसका नाम हमेशा के लिए पवित्र स्थान कहा गया। तो जब बाइबल बोलता है वहां, मतलब वो पवित्र स्थान जिसकी तरफ आज सारी दुनिया की नजर लगी हुई है। बताइए कि आज सारी दुनिया की नजर इस पर लगी है या नहीं लगी? आज जो हमास हमला कर रहा है, सारी दुनिया ये न्यूज को देख रही है। इसमें चीन बात कर रहा है, रशिया बात कर रहा है, मुस्लिम कंट्रीज बात कर रही है, सबकी नजर यहां लगी हुई है, क्योंकि यही वो जगह है जो बहुत सारे भविष्यवाणी को पूरा करने वाला है। सो प्रभु यीशु मसीह कहां मारा गया? वहां जो पवित्र कहलाता है। सेकेंड है बाइबल में, देर दे क्रूसिफाइड,
कौन लोगों ने उसको क्रूस पर मारा? दे। नाउ दे का मतलब, हमने बहुत सारे पवित्र लोगों को, बड़े बड़े कवि लोगों को, बहुत बड़े विद्वान पुरुष लोग जिनका नाम बहुत हो गया है, सोक्रेट्स बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा कवि, बहुत बड़ा फिलोसोफर, ये सब पीएचडी के बड़े बड़े मास्टर लोग थे। इनकी ज्ञान की बातें आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। और ये सब लोगों ने इंसान को mesmerize किए। इनके पीछे हजारों लाखों फॉलोवर्स हैं। क्या सोक्रेट ने मारा क्रूस पर? क्या होमेर ने मारा क्रूस पर? किसने प्रभु को क्रूस पर मारा? द मोस्ट रिलीजियस पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र कहलाने वालों ने इसको क्रूस पर मारा। पापी लोगों ने यीशु को क्रूस पर नहीं मारा। पापियों के लिए वो मरा, लेकिन मारने वाले पापी नहीं थे, मारने वाले पवित्र लोग थे। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं, जिसको आपको समझना इस तरीके से, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। मैं बहुत छोटा इंसान हूं और बहुत चंद शब्दों में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरी वाणी शायद इसी हॉल में लोग सुन सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है, जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो बहुत बड़ा है। वो सारे पृथ्वी को देख रहा है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं जो प्रेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं जिससे प्रेयर कर रहा हूं वो दुनिया का बनाने वाला, वो सृजनहार है, वो तारनहार है, वो पालनहार है। उसका महिमा अपरंपार है। आप मेरी बात समझते हैं? तो हम बहुत छोटे हैं, लेकिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। कभी कभी मेरे पास लोग आते और उनका जो प्रॉब्लम है वो इतना बड़ा है, पास्टर जी बहुत परेशान हो गया, पास्टर जी ऐसा हो गया, कोई भी काम में हाथ रखे नुकसान हो गया, ये परेशानी, ये परेशानी, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे परेशानी। तो मैं प्रार्थना करने वाला आदमी, उनकी परेशान देख के मैं, अगर मैं इंसान हूं तो मैं खुद ही परेशान हो जाऊंगा। बोले बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। लेकिन मैं एक ही जवाब देता हूं, तुम्हारा प्रॉब्लम से बड़ा मेरा खुदा है। तुम्हारा प्रॉब्लम कितना भी हो, मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम से कोई ले, मेरा खुदा उससे बड़ा है। तुम्हारा हर प्रॉब्लम का जवाब उसके पास में है। तो आप ये समझ जाइए कि उन्होंने उसे क्रूस पर मारा। किसने? नॉट द आयरन हील सीजर वर्शिपिंग ऑल कॉन्करिंग एम्पायर बिल्डिंग रोमन्स। हर एक ऊंची चोटी पर इसका पुतला है, रोम साम्राज्य, सीजर द ग्रेट। किसने क्रूस पर मारा यीशु को? इन महान व्यक्तियों ने नहीं मारा। यीशु को क्रूस पर मारने वाले वो द मोस्ट रिलीजियस पीपल अपॉन द अर्थ। इस धरती में अगर पवित्र कहलाने वाले कोई है तो ये वो लोग हैं जो पवित्र कहलाते हैं। इनसे पवित्र और कोई बन ही नहीं सकता। इनका बाहरी रूप से लेकर वचन के निपुण लोग हैं। कौन सा भविष्यद्वक्ता ने क्या बोला, ये तो उनके मन में रिकॉर्डेड है। वो यीशु को पकड़ने के लिए भी पीछे नहीं हटे। यीशु जो वचन देहधारी होकर आया उसी को बोलने लगे कि आपने बाले तोड़ के खाए, आपने सब्बात का दिन बीमार को ठीक करे, आप विधियों को तोड़ दिए, आप नियमों को तोड़ दिए। किससे बात कर रहे? जिसने नियम बनाया उसी से बात कर रहे। द मोस्ट रिलीजियस पीपल, इनके सामने आपकी धार्मिकता कुछ नहीं चलेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि सदूसी फरीसियों जुना करार नियमों में मजबूत थे, लेकिन यीशु कहता है कि चाहिए तुम वो भी करे और ये भी करे। प्रभु ने बोला दोनों को भी आपको फुलफिल करना है। आज का टीचिंग कैसा मालूम है? हम लोग ग्रेस में है। हम जितना भी गलती करें प्रभु क्षमा करें, क्योंकि हम लोग अनुग्रह में हैं। अनुग्रह के साथ साथ लॉ भी हमारे साथ है।
अनुग्रह में इसका मतलब लॉ में लिखे चोरी मत करना तो चोरी मत कर, नहीं हम अनुग्रह में करके चोरी कर सकते हैं? नहीं, आपको लॉ को भी पालन करना है। यीशु ने बोला लॉ को भी पालन करना है और अनुग्रह भी तुम्हारे साथ रहे। देयर दे द मोस्ट रिलीजियस पीपल, प्रिविलेज पीपल इन द वर्ल्ड और दे आर कॉल्ड एज ज्यूस। यहूदी कहलाते हैं वो। इनका ब्लड में जरा भी आपको करप्शन नहीं मिलेगा। ये कभी भी गैर कौमों से शादी नहीं करते, ये कभी गैर कौमों के साथ में रिश्ता नहीं रखते। ये लोग यहां तक कि अगर इनको मच्छी मटन खाना होगा तो ये अपने यहूदियों के हाथ से कटा हो तो खाएंगे, नहीं तो ये वो भी नहीं खाएंगे। इनका धार्मिकता का वर्णन जो है, कोई मुकाबला दुनिया में इनके साथ नहीं है। धार्मिकता में इन्होंने हद पार कर दी। और इनमें दो पंथ है, एक है फरीसी, दूसरा है सदूसी। सदूसी जो है वो मंदिर का ठेकेदार है, फरीसी जो है वो लोग व्यवस्था का ठेकेदार है। वो लोग तोरा का और उसकी इंटरप्रिटेशन को मानते हैं और यहां केवल तोरा को ही मानते हैं। मिडिल क्लास साधारण लोग, सदूसी अपर क्लास थोड़ा ऊंचा स्तर पे है। रिजरेक्शन ऑफ द डेड, फरीसी पुनरुत्थान को मानते हैं, सदूसी बोलते हैं पुनरुत्थान नहीं है। बिलीव इन आफ्टर लाइफ, फरीसी बोलते हैं मौत के बाद एक जिंदगी है, सदूसी बोलते हैं जब पुनरुत्थान ही नहीं तो आफ्टर लाइफ नहीं है। रिजेक्ट द जीविश लीडर्स, सपोर्टेड द जीविश लीडर्स। तो जो यहूदी प्रभु के पास से गुरु होकर आए, फरीसी उनको मानते थे एक बार, सदूसी उनको सपोर्ट करते थे, वे लोग उसको रिजेक्ट करते थे। ये दो बड़ी पंथ प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे, एक बार पौल जेल में खड़ा था और सदूसी भी थे, फरीसी भी थे। फरीसी जो लोग रिजरेक्शन को मानते थे, पौलुस की बात सुने। पौलुस ने क्या गवाही दिया? मैं दमस्कस के रास्ते पे जा रहा था और एक लाइट चमकी और आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। जब उसने ये गवाही दिया तो वो पुनरुत्थान की बात किया। यीशु जो क्रूस पर मर गया वो जी उठा। सदूसी नहीं मानते वो जी उठा, फरीसी मानते हैं जी उठना है। क्योंकि जो सवाल यीशु मसीह के पास लाए थे वो सवाल ये था कि एक औरत अपने पति के मरने के बाद उसके भाई से शादी किया, उसके मरने के बाद उसके भाई से शादी किया, उसके मरने के बाद सातों भाई से शादी हो गई, एक दिन वो औरत भी मर गई। अब ये सब पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वो किसकी पत्नी बनेगी? ये सवाल उन्होंने किया था, क्योंकि वो पुनरुत्थान को नहीं मानते। अब यीशु मसीह ने कहा तुम भूल में पड़े हो, हम जब जी उठेंगे तो हम फरिश्तों के समान रहेंगे। मतलब जी उठने के बाद कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, हम किसके मापित होंगे? एंजल्स लोगों के मापित होंगे। बोलो हालेलुया। तो यहां पर सदूसी लोगों का मुंह बंद हो गया, फरीसी लोगों का मुंह बंद हो गया। अब ये दोनों भी पौलुस के ऊपर तड़प पड़े और पौलुस ने देखा, पुनरुत्थान की बात करी, मैं उस यीशु से मिला जो यीशु मारा गया था। तो फरीसी बोले अरे ये तो अपना आदमी है। सदूसी बोले इसको मारो। अब फरीसी बीच में आके खड़े हो गए, बोले कैसे मारेंगे आप? हम पुनरुत्थान को मानते हैं, ये हमारा आदमी। और पौलुस खुद कहता है कि जात का मैं फरीसी हूं, गोत्र का मैं बेंजामिन हूं और वंश का मैं इजराइल का वंश में हूं। तो पौलुस ने अपनी पूरी वंशावली उनको दिखा दी। बोलो हालेलुया। द मोस्ट रिलीजियस पीपल। आप अगर बेनहर पिक्चर देख के होंगे, उसमें आपको इनका जात पात का बहुत अच्छा दृश्य समझ में आता है। बहुत अच्छा पिक्चर है बेनहर। उस समय का एक ऐसी दृश्य को लेकर उसने एक फिल्म में बनाया
कि जब बैनर का माँ और बहन राजा के द्वारा सजा पा रहे हैं तो उसकी माँ को कोढ़ हो गया, तो अपने माँ को जो कोढ़ी है उसको लेकर वो आ रहा है और एक भिखारी भीख मांग रहा है और एक जन ने उसके ऊपर कौड़ी डाल दी और बाजू से लोग आवाज कर रहे थे, कोड़ी 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 करके सब हट रहे थे। ये अंधे के कान में कोड़ी का शब्द गिरा, उसने कटोरा ही उल्टा कर दिया। ये लोग इतने कट्टर थे कि कोड़ी को शहर के बाहर बंद करके रखते। धार्मिकता इनके पास बहुत, हफ्ते में 2 बार उपवास रखते, जीरा पुदीना का दशवांश देते। इस धार्मिक लोगों ने प्रभु को क्रूस पर मारा, पापी लोगों ने नहीं क्रूस पर मारा। आज ये गुड फ्राइडे क्यों अपने आपे में एक विशेष दिन बन गया? क्योंकि इसके सब कार्यों को आप अगर देखोगे तो ये वर्णन से बाहर है, जो एक विशेषता इसके अंदर दिखाई दे रहा है। द पीपल दैट हैड लॉज ऑफ गॉड गिवन टू देम, ये वो लोग थे जिनको व्यवस्था दिया गया था। द पीपल हु हैड हर्ड एंड रिकॉर्डेड द वॉइस ऑफ द प्रॉफिट्स, जिन लोगों ने नबियों के वक्त को अपने दिल में बसाए थे। नॉट जस्ट अ कॉमन पीपल बट द रिलीजियस लीडर्स, ये साधारण लोग नहीं थे परंतु ये धर्म गुरु लोग थे। Who proactively incited the mob to shout crucify him, जिन लोगों ने लोगों को उस्काया भड़काया कि उसे क्रूस पर मार देना, जो कि उस समय का सबसे भयानक सजा थी। देर यरूशलेम, दे होली पीपल, धार्मिक लोग। एंड द थर्ड थिंग इज क्रूसिफाइड, द मोस्ट शेमफुल डेथ इन द वर्ल्ड। जो मौत यीशु को मिली, सबसे शर्मनाक मृत्यु वही है, सबसे दर्दनाक मृत्यु वही है। क्योंकि मृत्यु और भी तरीके से दिया जा सकता था। पत्थरवार करके मृत्यु कर सकते थे, कोई ऊंचे पहाड़ पे ले जाकर नीचे ढकेल सकते थे, भाला फेंक कर मार सकते थे, या तो फिर रस्सी के द्वारा फांसी दे सकते थे, या तो जहर पिला के मार सकते थे, या तो खाट में बांध के जिंदा जला सकते थे। ये सब मृत्यु क्षण में हो जाता है, लेकिन यीशु को 3 घंटा क्रूस पे लटका के रख के मारे, वो सबसे क्रूर मौत था। आप मेरे साथ हैं, बोलो हालेलुया। और अगर इस मौत के वर्णन करोगे तो सहन करने के लायक नहीं है। जिस तरीके से उसको क्रूस पर लटकाया गया, जिस तरीके से कोड़ों से उसको छिन्न भिन्न किया, जिस तरीके से उसके हाथ पैर में खीले मार दिए गए, तो ये क्रूस की मौत सबसे क्रूर मौत है। इट्स क्रूसिफिकेशन। और ये धार्मिक लोगों ने अगर सजा देना चाहा तो कैसी सजा को ढूंढ के निकाले, जो सबसे शर्मनाक, दर्दनाक, एक खतरनाक मृत्यु। एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह को इतना क्रूर मौत देने का कारण वो नहीं था, उसको इतना क्रूर मौत देने का कारण आप और मैं थे। उसको क्यों इतना क्रूर मौत देना है? द क्रूअल्टी ऑफ सिन, नबी ने मैसेज प्रचार किया है। पाप की क्रूरता एंड द पेनल्टी, और उसकी भरपाई जो है, मतलब पाप इतना बुरा है खुदा के सम्मुख में कि खुदावन सब देख सकता है लेकिन पाप नहीं देख सकता। आदम के वाटिका के अंदर आदम और हव्वा खुदा के बेटे और बेटियां थे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो खुदा ने अपना मुंह को मोड़ लिया। चाहे वो कितना भी दयालु हो, कितना भी प्रेमालु हो, वो पाप को नहीं देख सकता। इसीलिए आदम को वो छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। इतनी सी भी प्रभु ने उन पर दया नहीं किया, क्योंकि जितना पाप की क्रूरता है वो बहुत भयानक है। लेकिन वो मुंह मोड़ने के टाइम एक फैसला देकर मुंह मोड़ा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे लिए एक सब्स्टिट्यूट का काम करूंगा, मैं तुझे ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे छुड़ाने का एक उपाय करूंगा।
लेकिन उस समय तो उसने मुंह मोड़ दिया। और बाप और बेटे का रिश्ता जो थी, जैसे आदम को बाहर जाना पड़ा, आदम कहता है डैडी थोड़ी रहम कर दो ना, इसने गलती किया और मैं इसको भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन खुदा ने मुंह मोड़ दी, खुदा ने जरा भी आदम के तरफ में कृपा नहीं करी। उसने ये जरूर बोला कि मैं तेरे को छुटकारे का काम करूंगा, लेकिन आज पाप ने तुझे और मुझे अलग कर दिया है। ये वही पाप है जो आप और हम पड़े हुए थे। खुदा ने अपना मुंह मोड़ लिया था हमसे, लेकिन उपाय भी उसी ने किया। उसी ने एक मेमने को मारा, उसी ने चमड़े का वस्त्र दिया और बोला तुम मेरी समक्षता से निकाल दो। द क्रूअल्टी ऑफ सिन, पाप की जो क्रूरता है, वो क्रूरता के वजह से प्रभु को इतना क्रूरता की मौत दी, वरना प्रभु को ये मौत देने की कोई जरूरत नहीं थी। आप समझ रहे मेरी बातों को? तो आप सोच लीजिए कि अगर यीशु ये क्रूरता की मौत नहीं मरता तो हम इसी पाप में पड़े रहते। छुटकारे के लिए हमारे पास में कोई रास्ता नहीं था। क्रूसिफिक्शन इज द कॉस्ट एनीवन दैट हैंग्स ऑन द ट्री। बाइबल कहता है श्रापित वह हर पुरुष जो खाट पर लटकाया जाता है। वो हमारे लिए श्रापित बना। He was prefaced by, that was punched, उसको बुक्के मारे और इतनी बुरी तरीके से उसको मारे कि हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि रोम साम्राज्य इतनी भड़की हुई थी उसके ऊपर। पूरा समाज जो है उसके पीछे थी। उन्होंने उसके मुंह पे थूके, they spat on him। और नबी कहता है उसके मुंह से थूक गल के, उसकी दाढ़ी से थूक गल रही थी, फिर भी वो खामोश था। उसने कोई भी उत्तरदायी नहीं दिया और इतनी भयानक तरीके से थूके। एक्चुअली उसके मुंह पे थूकने का कारण आप और मैं है, लेकिन वो खामोश रहा। वो हमारे ऊपर थूकना चाहिए क्योंकि हमारी जिंदगी थी ऐसी, लेकिन प्रभु ने वो अपने ऊपर उठा लिया। He was beard plucked, उसके दाढ़ी नोच रहे थे, खींच रहे थे उसके दाढ़ी के एक एक बाल। आप अपना सर का एक बाल खींच के देखो, आपको कितना दर्द होता है समझेगा। वो लोग यीशु की दाढ़ी पकड़ के खींच रहे थे, यीशु खामोश रहा। दे मॉक्ड एंड नेल्ट, वो लोग उसकी निंदा करे, उसके सामने घुटने टेके, बोले हाँ हमारा राजा, अभी बचा अपने आप को, बहुत बड़ा बन गया तू राजा। तू तो अंधों को दिखा रहा था, लंगड़े को चला रहा था, तू तो बड़ा चमत्कार कर रहा था, 5000 को मच्छी रोटी खिलाया, अभी तू कुछ करके बता हमको। वो लोग उसके सामने घुटने टेक कर उसकी निंदा और मजाक कर रहे थे। दे बीइंग बीटन विथ रॉड्स, उसको जो कोड़े लगवाए वो भयानक कोड़े थे। उसमें कांटों का ऐसे बर्छी बनी थी कि जब मारे तो चमड़ा का साथ उखड़ के आए। पहले तो वो धंस जाती थी और जब खींचने के टाइम आया तो मांस को निकलती थी। इतना भयंकर रीति से 39 कोड़े उसको लगवाए। द प्रोफेसी हु हिट यू, अब बता कि कौन तुझे मारा। उसके आंखों को पट्टी बांधते थे और उसको थप्पड़ मार के पूछते थे बता किसने तुझे मारा। तू भविष्यद्वक्ता है ना, अब भविष्यवाणी कर, तेरी भविष्यवाणी को हम सुनना चाहते हैं। द पर्पल रोब दे प्लेस्ड ऑन हिम, इतना लहूलुहान हो गया उसके ऊपर, उन्होंने उसको बैंजनी कपड़े पहनाए, बोले देखो राजा आ गया। वो खुद उसको राजा बना रहे हैं। इससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं ले सकता। उसके सर पे कांटों का ताज लगाया और उसको ठोक दिए ताकि वो कांटे उसके सर में धस जाए, और कहा कि ले राजा ये तेरा मुकुट है, और उसको वो मुकुट पहनाए, उसको राजशाही कपड़े पहनाए। अंदर जख्मों से तड़प रहा था क्योंकि वो एक इंसान था, आपकी तरह और हमारी तरह दर्द सहन करने वाला एक मनुष्य था। दर्द उसको भी हो रहा था, लेकिन वो अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं कहा। वो चाहे भविष्यवाणी कर सकता था। वो कहता है पिलातुस को, अगर मैं बोलूं अभी 12 टोली स्वर्गदूत नीचे उतर कर तेरे राज्य को भस्म कर देंगे, लेकिन मैं नहीं कर सकता
क्योंकि फिर मेरे बच्चों को कौन बचाएगा? मैं जिनके लिए आया उनका कौन आशा रहे? मैं जिनको छुड़ाने के लिए आया उनको कौन छुड़ाएगा? वो दुख सहन करता रहा, भयानक दुख। हमने तो लोगों को गुड फ्राइडे में आओ, आज गुड फ्राइडे मीटिंगें करके बोल दिए, लेकिन इस गुड फ्राइडे का वर्णन यशायाह 53 में उसने किया। कैसे किया? यीशु मसीह उसके 700 साल बाद आकर क्रूस पर मरा, लेकिन उसने पहले ही देखा कि उसकी मौत कितनी क्रूरता है, द एगनी, उसकी जो तकलीफ है, द क्रूवल्टी, उसके ऊपर जो फटने वाली ताड़ना, कैट और 9 टेल्स, उसकी जो कोड़ों का जो लहर है, लेदर थॉन्ग्स, जो काटे चमड़े का वस्त्र का जो कांटे बनाए गए थे, द एक्सक्रूटिंग पेन, जो दर्द वो सहन कर रहा था, वेटेड लेड एंड बोन पीसेस, उसके हड्डी हड्डी तक वो धस रही थी, रिप्ड द फ्लेश ऑफ एंड द बॉडी ओपन, उसके शरीर जहां कोड़े लगते थे वो खुल जाते थे। ये यशायाह ने देखा और कहा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। इतना भयानक दर्द को देखकर यशायाह ने उसमें से एक जवाब क्या निकाला मालूम है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। बोलो हालेलुया। कोई बीमारी नहीं जो उसके कोड़े का मुकाबला कर सकते। The knotted leather thongs long enough to curl around his body. जब वो मारते थे चाबुक, वो चाबुक उसके बदन को लपेटती थी, और जब खींचते थे उतना ही दर्द और मांस को लेकर मोस्ट इफेक्टिव फ्लैश कटिंग इंस्ट्रूमेंट, भयानक तरीके का औजार था लोगों को सताने का। पर्सन ट्राइड टू व्हिपिंग द पोस्ट, एक खंबे के पास उसको बांध के रखे उसके पीठ को, ताकि वो कहीं मुड़ ना सके, अपने आप को बचा ना सके। टाइड टू द हुक इन वॉल सस्पेंडेड, दीवार से उसको बांध कर लटकाए गए। कट टू ब्लीडिंग इज रिबन्स, एक एक फसली उसका बाहर दिखने लगे, इतनी बुरी तरीके से। और फिर यशायाह कहता है मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया। इट वॉज ब्रश्ड फॉर आवर इनिक्विटी, फॉर आवर ट्रांसग्रेशन, मेरे अधर्म के लिए उसको इतना सहना पड़ा, मेरे क्रूरता, मेरे पाप के लिए उसको ये तकलीफ उठाना पड़ा। 39 प्लस 12, नॉर्मली 39 वॉज द मैक्सिमम नंबर, 39 जो है ये बड़ा समय, लेकिन यीशु मसीह ने उससे भी ज्यादा कोड़े हमारे लिए खाए। स्कॉलर से all the diseases fall into one of the 39 categories, जितनी बीमारी है वो ये 39 कोड़ों के अंदर समाया जाता है। एक प्रकार का कैंसर, एक कोड़ा एक कैंसर के लिए, और उस कैंसर के अंदर लगभग 40 प्रकार की बीमारी होगी। टूथ कैंसर होगा, ब्रेन कैंसर होगा, स्टमक कैंसर होगा, लंग्स कैंसर होगा। एक कैंसर का मतलब जितनी तुम्हारे शरीर के अंदर कैंसर के नाम लिए जाते उतने वो एक कोड़े में। एंड जीसस, हाउ मेनी स्ट्राइप? स्कॉलर्स से द फुल ऑफ डिजीज, one stripe for all the type of cancer, one stripe for arthritis, AIDS, one stripe for swing from shock and impact, इस तरीके के floated in and out of consciousness. That's why he had to be tied to a post, ताकि वो अपने आप को यहाँ वहां हिलाए ना छुड़ाए, उसको खंबे के साथ बांध के रखकर, एक एक खोड़ा एक बीमारी के लिए। अगर आज डॉक्टर कहता है तुम्हें कैंसर हो गया है, याद करो तुम्हारे कैंसर के लिए यीशु ने कोड़े खाए हैं। डॉक्टर बोलता है तुम्हें एड्स हो गया है, इधर देखो तुम्हारे एड्स के लिए उसने कोड़े खाए। और यशायाह बोलता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। बोलो हालेलुया। Each stripe paid in full for every major diseases, एक एक कोड़ा हमारे बहुमूल्य बीमारी जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई इलाज नहीं। After all, he was made carry his cross, not a smooth, polished wooden cross. वो क्रूस को नहीं सहा जो बहुत पॉलिश किया हुआ लकड़ी, एक हल्का लकड़ी। नबी कहता है, it was a rugged wood, rough hewn, splinters going through and already lacerated, bloodied and brushed back. ना जाने वो क्रूस कितने लोगों को उस पे मार दिया होगा, वो खून से पहले ही रंगा हुआ क्रूस था। ऐसे क्रूस को उसे उठाकर जाना पड़ा। नो वंडर साइमन ऑफ सीरियन कॉल्ड टू हेल्प। ये हो सकता है एक दिन
एक शिमोन वहां से आ गया और वो बेचारा ये देखने आया था कि क्या हो रहा है। वो जा रहा था कहीं, जैसा उसने अंदर सर डाल के देखा, उसको ही उन्होंने पकड़ा, बोला उठा तू क्रूस। सौभाग्य है वो शिमोन जिसने क्रूस उठाने में यीशु को मदद किया। आज अगर आपको शिमोन बनना है, बोलो हालेलुया, प्रभु की सुसमाचार के लिए हाथ बढ़ाओ, प्रभु की सेवा में मदद करो। उस दिन शिमोन ने क्रूस उठाकर आगे की यात्रा को उसने पूरा किया। एंड देन केम द नेलिंग टू द क्रॉस, नो लेट अप। और वो क्रूस गोलगुत्था में पहुंचने के बाद वो समय आ गया। द रस्टी लॉन्ग स्पाइक्स थ्रू द हैंड एंड फीट, और वो जो लोहे का कीले, वो हमारी तरह पॉलिश किया हुआ कीला, गैल्वेनाइज का कीला नहीं था, वो जंग पकड़ा हुआ कीला। वो जब जख्म में जाएगी आपका बदन का सड़ने का कारण बनेगा। लंबे लंबे कीले, कोई ऐसा नहीं 60-70 किलो का वजन को संभालने के लिए इस हाथ में छेदे गए छोटे मोटे किले नहीं, वो बहुत बड़े किले थे। नेल टू क्रॉस, नेल piercing थ्रू इस नर्व, उसके नसों में मांसों को पार कर रहा था। क्रॉस रेज्ड अप एंड देन ड्रॉप्ड विद द थर्ड, और किले ठोकने के बाद उस क्रूस को ऊपर उठाए और यूं खड्डे में नीचे डाले। एक जोर का धमाका लिया होगा वहां पर, ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली फ्रॉम बैक, हेड एंड हैंड्स। लहू बहने का तो कोई गुजारिश ही नहीं थी। शेव्स पेनिटेड थी। ऐसी हालात में भी उसने चोर को बोला, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक चोर उसको निंदा कर रहा है, धर्म गुरु लोग उसकी अपमान कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उसके पास दया का सागर, हालेलुया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या रहे, सांस लेने को नहीं हो रहा है, सफोकेशन के अंदर पड़ा हुआ है, हाथ ऊपर पैर नीचे लटके हुए हैं, और एक जय का घोषणा किया, इट इज फिनिश्ड, हालेलुया। वहां पर बोला अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद मैंने पूरा किया। जब छाती में बाला फेंक के मारा गया, लहू और पानी वहां से निकला। ये उसकी क्रूसिफिकेशन कहानी है। किसको उन्होंने क्रूस पर मारा? द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर ये दुनिया में कोई कीमती व्यक्ति है तो यीशु से बड़ा और कौन हो सकता है? उसका जगह आप किसको दे सकते हैं? वहां उन्होंने उसे, किसे, जो वचन देहधारी होकर आया था। और नबी कहता है इस मैसेज के अंदर, आज वहां यानी जेरूशलेम चर्च, पवित्र स्थान, वे कौन जो धार्मिक तो पुलपिट में खड़े हुए हैं, उसे कौन जो वचन देहधारी बन के आया था, अभी भी लोग उसको क्रूस पर मार रहे हैं। दुनिया के तमाम पवित्र स्थानों पर उसी पुलपिट में खड़े रहकर वही उस दिन देहधारी होकर आया था, वो पंडित लोग उसे क्रूस पर मारे, और आज पास्टर लोग पुलपिट में खड़े रह के इसी वचन को दोबारा क्रूस पर मार रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। Him who the Lord Jesus Christ himself, not just a prophet, a priest or a king, but all wrapped in up one. केवल नबी नहीं, केवल याजक नहीं, केवल राजा नहीं, वो सब में सब था, परिपूर्ण परमेश्वर रत्तों का मसाया, रिडीमर, सेवियर एंड द होली वन, द प्रॉफिट मोसेस एंड द प्रीस्ट मेल्किसेदेक। उन्होंने जो क्रूस पर मारा वो साधारण व्यक्ति नहीं था, कोई गुनहगार नहीं था, वो याजक था, वो भविष्यद्वक्ता था, वो हमारा मसीहा था, वो हमारा छुटकारा देने वाला था, तो इस्राएल का राजा था, वो दाऊद का संतान था, वो राजाओं का राजा था, वो प्रभुओं का प्रभु था। लेकिन अब वो क्रूस पर लटका हुआ है। फॉर द क्लोजिंग दाइस थॉट, योर सैल्वेशन मे बी फ्री बट इट्स नॉट चीप। सैल्वेशन तुमको तो फ्री में मिल गया, लेकिन फुकट नहीं मिला हो, उसके लिए बहुत बड़ा कर्जा चुकाना पड़ा, बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा, तब ये सैल्वेशन आज आपके पास आई। हम सिर्फ खड़े हैं, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मुझे क्षमा कर, बात खत्म हो गई। प्रभु का दया आप पर उतर कर आता है, अपने लहू से धोकर आपको शुद्ध करता है। सिर्फ पानी में जाके आपके डुबकी मार दिए, आपका जन्म पाप, आपके कर्म पाप, सारे पाप धुल जाते हैं। इतना सस्ता हो गया सैल्वेशन, लेकिन इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी, भयंकर कीमत चुकानी पड़ी।
और वो कीमत को अभी हमने वर्णन किया। इट वॉज ब्रॉट अ ग्रेट एंड टेरिबल प्राइस, बहुत कीमती देकर उसे चुकाना पड़ा। अ ब्रोकन बॉडी एंड द शेड ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फॉर्मर यूएस अटॉर्नी जनरल जॉन एस्ट्रॉड सेज फॉर एवरी क्रूसिफिकेशन, हर एक क्रूसिफिकेशन के लिए देयर इज अ रिजरेक्शन वेटिंग टू फॉलो। हर एक क्रूस पर चढ़ाए जाने के पीछे एक पुनरुत्थान है। बोलो हालेलुया। सिर्फ एक दिन का फासला है। वो संडे वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आपका और हमारा गुनाह हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर ले गया। देयर दे क्रूसिफाइड हिम which none of the princes of the world knew, for they had known they would not have crucified। अगर वो जानते कि वो प्रभु है तो तेजोमय प्रभु को कभी क्रूस पर ना चढ़ाते। पहला कोरिन्थियन 2:8 में पौलुस ने कहा, लेट अस वर्शिप द लॉर्ड गॉड। आओ हम उस खुदा की आराधना, उसकी भक्ति दिल की गहराई से आज ये गुड फ्राइडे में हम कहने पाए। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और अपना हाथ को ऊपर उठाएंगे और उस खुदा से कहेंगे, कितना भयानक था प्रभु मेरा पाप का खर्चा, कितनी तकलीफ था मेरा पाप का बोझ, कितना क्रूर था मेरे पाप के बदले जो तूने अपने ऊपर उठा लिया। अगर आपके पास आज उस प्रभु को धन्यवाद बोलने की 2 शब्द है कि थैंक यू जीसस, मेरे लिए तू क्रूस पर चढ़ा, मेरे लिए तू क्रूस पर चढ़ा, तो ये गुड फ्राइडे आपके लिए वाक्य में गुड फ्राइडे होगा। वरना हर साल के गुड फ्राइडे के माफिक आज भी ये गुड फ्राइडे ऐसी चली जाएगी। हम प्रभु को अपने मुंह खोलकर धन्यवाद देंगे। आपके गुनाह के लिए वो मारा गया, किसी बाजू वाले के गुनाह के लिए नहीं, मेरे गुनाह के लिए वो मारा गया। मेरे वजह से उस पर ताड़ना पड़ी, मुझे बचाने के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया। ये हर एक की जबान से अपने मुंह खोलकर, आसमान को देखकर, अपने दोनों हाथ उठाकर आप प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे लिए तू मरा, वो ताड़ना मेरा था प्रभु, तू मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा।